नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का दूसरा पाठ शब्द परिचय। शब्द परिचय में हम लोग पाठ का हिंदी अनुवाद और इसके अभ्यास प्रश्नों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना पाठ। सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 6 चैप्टर 2 शब्द परिचय। सबसे पहले शब्द परिचय में ये जान लेना जरूरी है कि शब्द है क्या। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप देख लें। छात्र, इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हैं? तो छ हलंत जोड़ आ जोड़ त हलंत जोड़ र जोड़ अह। तो ये बना सब सारे वर्ण मिलकर के छात्र शब्द बना। और अब देखेंगे ये वर्ण मिलकर के जो शब्द बना है उसका अर्थ क्या है। तो छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी। दूसरा शब्द हम लोग देखेंगे बाल। इसमें आप देखिए कौन कौन से वर्ण मिले हैं। तो ब हलंत जोड़ आ जोड़ ल हलंत जोड़ अ और जोड़ अह विसर्ग। तो इस प्रकार से बालः शब्द बनाए जिसका अर्थ होता है बालक। अध्यापक अ हलंत अ जोड़ ध हलंत जोड़ या। फिर से इसको देखते हैं। अ जोड़ ध हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ जोड़ प हलंत जोड़ अ जोड़ क हलंत जोड़ अ और जोड़ विसर्ग। अध्यापक, इसका मतलब होता है शिक्षक। अब इस पाठ में हम लोग शब्द ज्ञानम में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लिंग क्या है। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के 2 भेद हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में लिंग के 3 भेद हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। छात्रः, बालः, अध्यापक। इन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। अब हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में देखेंगे। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, छात्रा कहने से लड़की विद्यार्थी, जो महिला विद्यार्थी होती है उनका बोध होता है। और छात्र कहने से पुरुष जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका बोध होता है। बाला लड़की, अध्यापिका शिक्षिका। ये शब्द जो हैं स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए छात्रा, बाला और अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम लोग नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में देखेंगे। जो शब्द ना तो पुल्लिंग हो और ना ही स्त्रीलिंग हो वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द निर्जीव हो। आप देख रहे हैं कि इसमें जो भी शब्द दिए हैं जैसे पत्रम, पुस्तकम, फलम, ये स्वयं ना तो चल सकते हैं, ना ही श्वसन ले सकते हैं और ना ही ग्रोथ कर सकते हैं। इसलिए ये सारे जो शब्द हैं निर्जीव हैं। तो पत्रम पत्ता, पुस्तकम किताब और फलम फल। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो अ से अंत होने वाले हैं और पुल्लिंग हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार के शब्द जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंतिम वर्ण अ हो ऐसे शब्दों को अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं।
अब हमें इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करना होगा। छात्र का छ हलंत जुड़ आ जोड़ त हलंत जुड़ र हलंत जुड़ अ और जुड़ अह। आप देखेंगे विसर्ग से पहले अ आया है इसलिए, और अंत में विसर्ग आया है, इसलिए छात्र जो है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। उसी प्रकार से नरह को भी देखेंगे, न हलंत जुड़ अ जुड़ र हलंत जुड़ अ और जुड़ विसर्ग। तो विसर्ग से पहले अ आया है इसलिए यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। उसी प्रकार से अश्वः भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। और भी पुल्लिंग शब्दों को देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द की पहचान है कि विसर्ग से पहले अ आएगा और अंत में विसर्ग आएगा, तो वो अकारांत पुल्लिंग होते हैं। गजः हाथी, पिकः कोयल, सूर्यः सूरज, मृगः हिरण, गधर्वः गधा और विद्यालयः विद्यालय। इन सभी शब्दों के अंत में विसर्ग है और विसर्ग से पहले वाले व्यंजन वर्ण में अ स्वर जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये सारे शब्द जो हैं ये पुल्लिंग है। अब हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में देखते हैं। वैसे शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा हो तो वे आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। अध्यापिका, आप देखेंगे कि अंतिम वर्ण क है, व्यंजन वर्ण है, लेकिन क के बाद आ स्वर जुड़ा हुआ है और आ स्वर जो है वो मात्रा के रूप में जुड़ा हुआ है, खड़ी पाई के रूप में। तो आपका बन गया क्या? अध्यापिका। उसी प्रकार से कन्या, अजा, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अध्यापिका मतलब शिक्षिका, कन्या मतलब लड़की और अजा का मतलब होता है बकरी। अब कुछ और भी शब्द दिए गए हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे चटका, चटका में आप देखेंगे कि क के बाद आ की मात्रा है। चटका का मतलब होता है चिड़िया। कोकिला, कोकिला भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अंत में भी ला में ला है, यानी ल में आ की मात्रा जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से शिक्षिका, यहाँ आप देखेंगे कि 2 से अधिक शिक्षिकाएं हैं तो बहुवचन का रूप है, इसलिए यहाँ पे आ के बाद विसर्ग दिया हुआ है। ऐसे शिक्षिका मतलब होता है एक शिक्षिका, यहाँ भी आ की मात्रा है। नासिका, नासिका में भी आप देख रहे हैं कि क के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है। पाठशाला में भी ल के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है। ध्वजा, ध्वज है तो ध्वजा झंडा, तो ध्वजा में आप देख रहे हैं कि विसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी 2 से अधिक संख्या दिखाई जा रही है। तो ये ध्वजा जो है बहुवचन रूप है, इसमें हो जाता है ध्वजा, एक वचन में होगा ध्वजा। तो आप देखेंगे कि इसमें भी ज के बाद आ की मात्रा जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से सेविका, यहाँ भी आ की मात्रा है क में। मूसिका, यहाँ पर भी क में आ की मात्रा है। और लताह, ये बहुवचन रूप है, यहाँ बहुत सारी लताएं दिखा रही हैं, तो इस प्रकार से इसका मतलब हुआ अनेक लता, और ये आपका बहुवचन रूप हुआ लेकिन स्त्रीलिंग हुआ, इसका रूप चलता है लता, लते, लता। अब हम लोग अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में देखेंगे। अभी आपने ऊपर देखा अकारांत पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ के बाद में यानी विसर्ग से पहले अ रहता है, और स्त्रीलिंग शब्दों में व्यंजन वर्णों के साथ आ स्वर जुड़ा रहता है। लेकिन नपुंसक लिंग में आप देखेंगे कि इसमें जो अंतिम वर्ण होगा वो स्वर होगा और उसके बाद म हलंत के रूप में जुड़ा होगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ हो उन्हें नपुंसक लिंग के अंतर्गत माना जाता है। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे नेत्रम, अब नेत्रम का हम लोग वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा न हलंत जुड़ ए की मात्रा है न पर, जुड़ त हलंत जुड़ र हलंत जुड़ अ जुड़ म हलंत।
म हलंत के पहले अ स्वर आया है, इसलिए नेत्रम जो है अकारांत नपुंसक लिंग है। उसी प्रकार से मुखम भी है। आप देखेंगे कि म हलंत जोड़ उ जोड़ ख हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत, म हलंत के पहले अ स्वर आया, इसलिए मुखम जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है। रजतम, यहाँ भी अंत में म आया है, म से पहले त व्यंजन में अ स्वर जुड़ा हुआ है, तो ये भी नपुंसक लिंग है। रूप्यकम, रुपया। ताम्रम, तांबा। लोहम, लोहा, ये सभी नपुंसक लिंग शब्द है। नपुंसक लिंग की पहचान है ये कि जब इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में म हलंत होगा, और म हलंत के पहले जो वर्ण होगा व्यंजन वर्ण, उसमें अ स्वर जुड़ा हुआ रहेगा। अब हम कुछ नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कंदुकम गेंद, क्रीडनकम खिलौना, पुस्तकम किताब, घटः पुल्लिंग। यहाँ घटः जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ये नपुंसक लिंग नहीं है। अगर घटम रहता, म हलंत रहता, तब ये पुल्लिंग हो जाता। तो या तो आप इसे पुल्लिंग शब्द कहें, या फिर इसमें म हलंत की मात्रा देकर के आप इसे नपुंसक लिंग बना सकते हैं। दीपकः, दीपक भी पुल्लिंग शब्द है। पत्रम पत्ता, नारिकेलम नारियल, और चक्रम चक्का। आप ये दो जो शब्द हैं घटः और दीपकः, यहाँ पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, लेकिन संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम इनके रूप देखते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जहां केवल एक संख्या का बोध हो, संज्ञा अथवा सर्वनाम की एक संख्या का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। आप यहाँ देखेंगे वानर, एक बंदर, पत्ता एक पत्ता है, बालह एक लड़का है। अब एक संख्या के लिए वानर को संस्कृत में क्या कहेंगे? वानरः। वानरः का मतलब होता है एक बंदर। पत्रम, पत्रम का मतलब एक पत्ता। बालः, बालः का मतलब एक बालक। उसी प्रकार से द्विवचन में आप देखेंगे कि जहां संज्ञा अथवा सर्वनाम की 2 संख्या का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 बंदर हैं, 2 पत्ते हैं और 2 बच्चे हैं। तो द्विवचन में क्या रूप चलता है ये देखें। वानरो, वानरों का मतलब होता है 2 बालक। पत्रे 2 पत्ते, और बालो 2 बालक। उसी प्रकार से यहाँ बहुवचन में देखेंगे जब 2 से अधिक संख्या का बोध हो तो बहुवचन कहलाता है। जैसे यहाँ देखेंगे कि 4 बंदरों की तस्वीर है, तो बहुवचन रूप में है, तो इसका होगा वानराः। वानराः का मतलब होता है अनेक बंदर। पत्राणि अनेक पत्ते, और बालाः अनेक बालक। इस प्रकार से हम लोगों ने इस टॉपिक के माध्यम से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप जाना। अब हम लोग कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। एक वचन नरः, एक आदमी, नरो 2 आदमी, और नराः अनेक आदमी। अश्वः एक घोड़ा, अश्वो 2 घोड़े, अश्वाः अनेक घोड़े। छात्रः एक छात्र, छात्रो 2 छात्र, छात्राः अनेक छात्र। लता एक लता, लते 2 लताएं, और लताः अनेक लताएं। अब अगला टॉपिक है हमारा शब्दार्थ। छात्रों से अनुरोध है कि आप शब्दार्थ याद करेंगे। चूंकि आपका बेसिक संस्कृत है, प्राइमरी कक्षा है, तो आप लोग जितना ज्यादा शब्द पावर स्टोर करेंगे उतना ही आपकी भाषा जो है स्ट्रांग होगी और आपको संस्कृत समझने में आसानी होगी। अगला टॉपिक है मौखिक अभ्यास का, जिसमें शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करना है। तो हम लोग पढ़ते हैं छात्रः, गजः, घटः, विडालः, अश्वः, चंद्रः, गायकः, बालिकाः, पिकाः, नरः। क्वेश्चन नंबर 2 में है
चिंतयित्वा वदत, सोच कर बोले, सोच कर बताना है। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताएं। तो संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में है, अकारांत पुल्लिंग के कोई 2 उदाहरण बताइए। अकारांत पुल्लिंग शब्द के 2 उदाहरण बताने हैं, तो चलिए हम लोग यहीं से छांट लेते हैं। जैसे गजह अकारांत पुल्लिंग है और छात्रः अकारांत पुल्लिंग है। ये दोनों जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द है, गजह और छात्र। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आकारांत स्त्रीलिंग के कोई 2 उदाहरण बताएं। आकारांत यानी उसके अंत में आ की मात्रा आए, तो आ की मात्रा आए वो उस प्रकार के स्त्रीलिंग आपको खोजनी है। तो आप यहाँ देखेंगे बालिका, बालिका यहाँ बहुवचन में है। अगर एक वचन में हम लोग इसका रूप देखेंगे तो होगा बालिका। अब कस के बाद में आ की मात्रा है, इसलिए बालिका और पिका जो होगा वो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऐसे आप बालिकाहा और पिकाहा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको केवल स्त्रीलिंग पूछ रहा है, न कि वचन को डिसाइड करना है। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम लोगों को लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुन करके लिखना है। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 1, 2, 3 या 4? आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कदली फलम है, कदली फलम आप देख रहे हैं कि फलम में म के बाद हलंत लगा है, तो इस प्रकार से कदली फलम जो है पुष्प तो हो नहीं सकता है, पत्ता है नहीं, खिलौना हो नहीं सकता है, तो ये आपका क्या है? फल। कदली फलम का मतलब होता है केला। मुद्रिका, अब आप देख रहे हैं कि इसके अंत में आ की मात्रा लगी हुई है, तो इससे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन में है। अब इसका द्विवचन आपको बताना है। तो जैसा आपको पहले बताया गया है कि स्त्रीलिंग शब्द चलते हैं एक वचन में मुद्रिका, द्विवचन में मुद्रिके और बहुवचन में मुद्रिकाहा, तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घ में जंतुशाला शब्द का लिंग बताएं। आप देख रहे हैं कि शाला में अंत में आ की मात्रा आई हुई है, इसलिए यह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैच करना है और आपको अर्थ बताना है। तो मैंने आपको जो अर्थ है ये नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पे कर दिया है। वैसे मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। मुस्का का मतलब होता है चूहिया। रजतम चांदी को कहते हैं। शिक्षिका अध्यापिका को कहा जाता है। पिकौ 2 कोयल। पुस्तकें 2 किताबें। मुखम मुंह, चाहे चेहरा दोनों हो सकता है, फेस को भी कहा जाता है। फलानी अनेक फल, चाहे बहुत सारे फल। गधर्भ गधा। चटके 2 चिड़िया और अजय 2 बकरियां। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उसको लिंग के आधार पर छांटना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो आप देखेंगे बाल, छात्र और अश्वाह पुल्लिंग में है। बाला कन्या और गायिका स्त्रीलिंग में है। मुखम, कंदुकम और गृहम नपुंसक लिंग में है। आप देख रहे हैं कि पहले वाले जो पुल्लिंग शब्द हैं उसके अंत में विसर्ग है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में सभी में व्यंजन वर्णों के साथ आ की मात्रा लगी हुई है और नपुंसक लिंग शब्दों में अंतिम व्यंजन के बाद में म हलंत के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की
पहचाने। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या करना है, सही और गलत का निशान लगाना है। जैसे नरह किस वचन का है, तो नरह एक वचन का शब्द है, इसलिए एक वचन सही होगा। अश्व जो है द्विवचन में होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। गजौ ये भी द्विवचन का रूप है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। सैनिकः, सैनिकः का मतलब होता है एक सैनिक, तो ये एक वचन का रूप है, इसलिए इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बालाह, बालाह जो है अगर पुल्लिंग में लेते हैं तो भी बहुवचन में है, और अगर स्त्रीलिंग में लिया जाता है तो भी बहुवचन है, इसलिए इसका लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में नीचे तालिका दी गई है, उस तालिका को आपको पूरा करना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। पहला शब्द है पुस्तकम। अब पुस्तकम का द्विवचन में पुस्तकें यानी 2 पुस्तकें, और पुस्तकानी अनेक पुस्तकें। उसी प्रकार से दूसरा है पाठशाले। तो आप देख रहे हैं कि शाले के अंत में एकार की मात्रा है। अब ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों में एकार की मात्रा दी गई। लेकिन पाठशाला मूल शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि उसके अंत में आ स्वर जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका रूप चलेगा पाठशाला, पाठशाली और पाठशाला। उसी प्रकार से नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणी। नेत्रम जो है नपुंसक लिंग शब्द है। छात्रः, छात्रो, छात्राः ये आपका पुल्लिंग शब्द है। आप देख रहे हैं कि त्र के बाद विसर्ग दिया हुआ है। शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे वचन के अनुसार इसे सजा दिया तालिका में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चित्रों को देख करके संस्कृत शब्द लिखना है। तो यहाँ पे 2 से अधिक पत्ते बने हुए हैं, यानी 3 पत्ते हैं। तो हैं तो पत्ते, लेकिन इसका बहुवचन रूप यहाँ चलेगा, पत्राणी होगा, पत्राणी। यहाँ पत्रम जो है मिस्टेक हो गया है, आप लोग 3 पत्ते हैं तो बहुवचन रूप दीजिएगा पत्राणी। चटका मतलब एक चिड़िया, और छत्रम मतलब एक। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चुनो, नीचे लिखे गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसी भी कठिन से कठिन काम को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी काम है, बहुत भारी काम है, तो उसे हम अकेले तो कर नहीं सकते हैं, लड़ाई झगड़ा से तो पूरा होगा ही नहीं। तो अगर सब मिलकर के सहयोग करें तो कठिन से कठिन काम हो सकता है। शब्द हमें क्या सिखाते हैं? अभी मैंने आपको कहा कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द जो है हमें समूह में रहना यानी कि सहयोग करना सिखाते हैं। अब अगला प्रश्न है रचनात्मक अभ्यास। तो यहाँ पे फैमिली के लोग हैं और आप इसमें देखेंगे कि ये मम्मी हैं, पापा हैं, बहन है, भाई है। तो आपको लिंग के अनुसार छांटना है कि कौन कौन सा लिंग है, इसे आप स्वयं करेंगी। तो हमारा आज का टॉपिक जो है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।